स्वागत है बच्चों आप सब लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनि क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम चैप्टर 6 करने वाले हैं और इसका चैप्टर 6 का जो वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो यहाँ पर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखें। इससे पहले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा। तो आप सभी बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें, इससे पहले वाला वीडियो देखें। वीडियो को स्किप करके मत देखें क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, कंसेप्ट अच्छी तरह से आ जाए और आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लें। और आज हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, किस तरह निकालना है उसको सीखेंगे और दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जैसे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकाले, मतलब भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे भाग विधि से। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेंगे 0,4, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको आपको पीछे की तरफ से पेयर बनाने हैं। पेयर हमेशा 2 में होता है, जोड़े में होता है। तो ये जोड़ा हो गया, एक ये ये ध्यान रखना है। शुरू इधर से लेफ्ट से राइट मतलब अगर इधर चले तो ये वैसे तो ये बाईं होता है, लेकिन सामने से देखा जाए दाईं होगा। तो पीछे की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, लास्ट में 1 बचे या 2 अंक बचे, उसका भी अकेले को भी 0 लगा के जोड़ा बना लेते हैं। अब इसके बाद इसका जो रूल है बच्चों कि इस जोड़े में ही टेबल को पढ़ना है। और वो टेबल जैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो वही होगा, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। डिवाइड ये है कि जैसे हम और अन्य तरह की संख्याओं में भाग करते थे, तो अपने अकॉर्डिंग जो संख्या से छोटी संख्याओं तक हम उस टेबल को पढ़ते थे। लेकिन इसमें जो भी संख्या हम लेंगे उसको उतने ही टाइम से भाग करना, गुणा करना है। जैसे 2 का तो 2 ही बार होगा, 2 दूने 2। 3 है तो 3 को 3 बार, मतलब 3 गुणे 3, बाकी ना उससे कम का ना ज़्यादा का पढ़ना है। 4 का 4 गुणे 4, 5 का 5 गुणे 5, और जो आंसर आएगा गुणा करने पर वो इससे कम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए ये 23 है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं। ये देखिए अगर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बहुत कम है। अब हम 3 से 3 को गुणा करेंगे, 9 है, तब भी कम ही है। 4 से 4 को गुणा करेंगे तो क्या बन गया 16, अब भी कम है। 5 से 5 को गुणा करेंगे तो हो गया 25। अब देखिए ये 16 इससे कम है, 25 इससे ज़्यादा है। तो भाग का नियम होता है कि हमेशा संख्या के बराबर या तो संख्या से कम वाली संख्या को लिया जाता है। तो ये संख्या हो रही ज़्यादा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे ये वाला और हम लेंगे 16। तो हमने 4 को 4 बार पढ़ा। तो ये ध्यान रखना है जो संख्या लेनी है उसको उतनी ही टाइम या उसको उसी से गुणा कर देना, और जो गुणनफल आए जो आपके पेयर है उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 और 4 यहाँ भी लेंगे, मतलब 4 गुणे 4, और ये बन गया 16। और इसके बाद इसको हम घटा लेंगे तो 13 में से 6 गए 7, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब इधर से बच्चों ये जोड़ा पूरा उतरेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है आगे की जब संख्याओं को हम नीचे लाएंगे तो पूरा पेयर में ही लाएंगे, चाहे 1 पेयर लाना हो या 2 पेयर लाना हो। जब 2 पेयर को एक साथ उतारना पड़ेगा तो वहाँ 0 बढ़ जाता है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। तो अब यहाँ हमने ये उतार लिया। अब इसको क्या करना है, इसको लाके यहाँ लिख लेना है और जोड़ देना है, तो ये बन गया 8। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखना 4, तो 4 किसके वर्ग उसमें आता है। तो देखिए एक तरीका है कि 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 गुणे 8 बराबर 64, 9 गुणे 9 बराबर 81। अब हमें लाना है, यहाँ पर आखिरी में 4 है, तो 4 किस में आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो या तो इसमें आ रहा है और या तो इसमें आ रहा है। अब 2 अगर लेते हैं तो 4 आता है, तो 2 का मतलब अगर हम यहाँ 2 लेंगे तो 82 बनेगा। तो ये 2 बार 2 है तो 2 यहाँ आएगा और 2 ही यहाँ आएगा, तो 82 ये होगा। तो 2 को 82 से गुणा करेंगे तो इतनी संख्या नहीं आएगी, बहुत कम आ रहा है। कहने के मतलब अगर हम 82 को
2 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमने बताया जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो ये हो गया 164, बहुत कम है। अब दूसरा ऑप्शन है 8 गुणे 8 बराबर 64, यहाँ 4 आ रहा है तो हम 8 लेते हैं, तो 8 तो ये है ही है, इसके बगल 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 64 6 70, ये आ गया। तो मतलब ये है बहुत आसान सा ट्रिक है। यहाँ पर ये 8 यहाँ भी आ गया और ये हो गया 704 और ये कैंसल आउट हो गया। तो ये वर्गमूल आपका बन गया 2304 और ये बराबर हो गया 48 और ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों इतनी आसानी से ये ट्रिक आपको पता होगा कि किस संख्या के आखिरी पर कौन सी संख्या आती है, किस संख्या का वर्ग करने पे। तो 2 और 8 के आखिर का वर्ग में 4 आता है, 3 और 7 में 9 आता है, 4 और 6 में 36 आता है, 6 आता है कहने को लग, और 5 में 25 में 5 आता है, बाकी 0 होगा तो 0 आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, सेम वही प्रोसेस यहाँ लगाना है। 44 है और 8 और 9 है, तो यहाँ पर हम जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक बन गया ये, 4 चौक 16 कम है, 5 गुण अब ये है 44, तो 44 49 से कम है, मतलब 6 36, तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 यहाँ आएगा, तो 6 6 36, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब इस 6 को ला के यहाँ जोड़ दो, ये हो गया 12। अब देखिए 9 किस में आता है, 9 आता 3 में और आता है 7 में, तो 3 लेने पर तो इतना आएगा नहीं, क्योंकि 3 बार लेने पे 123 होगा, 123 से 3 को गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो मतलब ये हो गया कि अब 3 नहीं आ रहा तो हमारा 7 ही लेना पड़ेगा। हम यहाँ 7 लेंगे और यहाँ 7 लेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 1 8, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 4489 और इसका आंसर आ गया 67, ये आंसर आ गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा तरीका है और इस विधि से हम छोटी संख्या से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं का, दशमलव में भी दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 3481 है, 3481 ये भी जोड़ा बन रहा है और यहाँ देखें 34 36 से कम है, तो कहने का मतलब 5 लेंगे, तो 5 यहाँ लेंगे तो 25 आएगा, यहाँ से हो गया 9 8 1, अब ये 5 जोड़ेंगे तो यहाँ बैठने का 10। अब एक किस में आ रहा है, एक आता है 1 में, तो एक तो ले नहीं सकते, 101 से इतना आएगा नहीं, इसका मतलब एक आता है 9 में, तो हम यहाँ 9 लेंगे और 9, बाकी किसी से मतलब नहीं है, बस हमें वो देखना है कि आखिरी अंक क्या है, तो किस में आ रहा है उसी नंबर्स को लेना है। और हमेशा 2 में होंगे तो एक ऑप्शन नहीं होगा, एक नहीं होगा। और ये हो गया 981 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 3481 और ये बराबर हो गया 59, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला लास्ट है 529। प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 अंक है, ये डिजिट पेयर बन गया, लेकिन लास्ट का 5 है, 5 है कोई बात नहीं, इसको 05 मान सकते हैं या 5 का ही लेंगे। रूल्स वही है कि मतलब इससे कम, तो इससे कम 4 आता है, तो 4 का मतलब 2 में आ रहा, तो 2 यहाँ लेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ 1 2 9, अब वही तरीका, इसको 2 जोड़ देंगे, ये हो गया 4। अब 9 किस में आएगा, 3 में आएगा, 3 लेंगे तो 3 3 9 3 चौक 12, मतलब 3 में आ जाएगा, ये हो गया 3 चौक 12 कट गया, तो √529 बराबर हो गया 23 के, और ये आपका आंसर होगा। ओके बच्चों, और अब आगे इसके क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर है 32 49, तो ये बच्चों पेयर बनाइए। अब देखिए 32 किससे कम है, 36 से कम है, और 36 से मतलब 6 से पहले संख्या 5 आ रही, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ पर 5 लेंगे, 5 हो गया 25 और घटाओगे तो 7 आएगा, ये पेयर उतरेगा 49, 7 से 49 हो गया। अब यहाँ 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 10। अब 9 किस में आता है, तो बच्चों 3 में आता है और 7 में आता है, तो 3 लेने पर 103 बनेगा, 103 को 3 से करेंगे, 3 से 9 आएगा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन है हमारे पास 7 का, तो 7 लेंगे तो 7 7 49 हो गया, 7 1 7, ये हो गया कैंसल, और ये बन गया 3249 का आंसर आ गया 57। ओके बच्चों,
आइए 1369, ठीक है। अब इसमें भी पेयर बन गया ये आपका 2, 13 आ रहा है 16 से कम, मतलब 3 के टेबल में आएगा। फिर 3 3 9, यहाँ बचेगा 4 6 9, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब 9 आता है 3 में, 3 से करेंगे तो 3 6 18 नहीं आ रहा है। अब इसका ऑप्शन आ गया 7, मतलब 3 लेते हैं तो 63 बनेगा। 63 को 3 से करेंगे तो इतना नहीं आता, बहुत कम होता है। 7 लेंगे तो ये 7 7 49, 7 6 42, 4 46 कैंसल आउट, और ये हो गया 1369 और बराबर हो गया 37। ये इसका आंसर, ठीक है। 5776 है, ठीक है। और एक पेयर बन गया 57, मतलब आता है 64 से कम, मतलब 7 की पहाड़ी में आएगा। 7 7 49, 8 57, 9 8 17 और 7 ये हो गया, ठीक है। अब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 14। 6 किस में आता है? 6 4 में आता है, और ये तो फिर 6 में आता है। तो 4 में तो 14 चौको 56, बहुत कम है, इसका मतलब 6 में आएगा। तो ये हो गया 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 कम 6 2 8, ये कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया 5 7 7 6, और ये बराबर हो गया 76। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला बच्चों है 7921, 7921, ठीक। यहाँ पर 79 जो है 81 से कम है, इसका मतलब टेबल 8 है। ये ध्यान रखना कि ये 79 है तो 79 किससे ज़्यादा है? 64 से ज़्यादा है, और 89 से कम है। इन दोनों के बीच में आ रहा है तो कम वाले को ही लेते हैं। जैसे 64 81 के बीच में ये नंबर आ रहा है तो 64 वाला किसके उसमें है? 8 में, तो 8 को लिया जाता है। 8 8 64, यहाँ से 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 2 और 1। अब यहाँ 8 जोड़ेंगे, जो से जिसको हमने यहाँ पढ़ा है वही यहाँ जुड़ेगा, ये हो गया 16। अब 1 किस में आता है? 1 में एक आता है 1 में या तो 9 में, तो 1 का कोई ऑप्शन नहीं होगा, 9 ही होगा। तो 9 लेंगे तो 9 9 81, 9 6 54, 8 62, 9 कम 6 15, कैंसल आउट हो गया, और ये बन गया 7921, और ये बराबर हो गया 89, और ये हो गया आंसर, ठीक है। आइए बच्चों आगे के क्वेश्चन फिर देखिए 576 को हम कैसे निकालते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है। 576 निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, जैसे तरीका बताया। हाँ, लास्ट में चाहे सिंगल डिजिट बने चाहे डबल डिजिट हो, पेयर बनेगा, सिंगल का भी डबल का भी, ठीक है। अब 5 किससे कम है? तो 5 आता है 4 और 9 के बीच में, और 4 9 2 और 3 का स्क्वायर है, तो 2 के और 3 में 2 छोटा है तो 2 को ही लेंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है। 2 दूना 4, यहाँ हो गया 1 7 6, इसी 2 को यहाँ जोड़ दो तो ये हो गया 4। अब 6 किस में आता है बच्चों? 6 आता है 4 में और 6 में। 4 लेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। कहने बोला 4 यहाँ लेंगे तो 4 यहाँ लेंगे। 4 से 4 को करोगे 16, 4 से 4 को 16, और ये कितना हो गया? 17, कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया 576 बराबर 24 के, ये आंसर होगा। 1024 पे आ जाइए। तो 1024 का भी वही तरीका है। यहाँ पर देखिए 10 आता है 16 और 9 के बीच में, तो 9 है सबसे छोटा, इसका मतलब 3 के वर्ग में 9 आता है तो 3 को लेंगे। तो 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ जोड़ा उतार लिया, 3 यहाँ उतारा, ये हो गया 6, और 4 आता है 2 में तो 2 यहाँ लेंगे तो 2 दूना 4, 2 6 12, ये कैंसल आउट हो गया। तो 1024 का वर्गमूल बराबर हो गया 32, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब 31 16 को देखें। 31 आता है 25 और 26 के बीच, 36 के बीच में। 5 छोटे, 5 के वर्ग 25 है तो 5 लेंगे। 5 25, 6 31, 616, 5 यहाँ जोड़ेंगे तो ये आएगा 10। अब यहाँ पर 6 किस में आएगा? 4 में,
तो 4 लेने पे 616 नहीं आएगा, क्योंकि 104 बनेगा। 104 को 4 से करेंगे तो 416 होगा, जबकि ये कि 600 तो 31 36 है बच्चों ये, ठीक है, ये 36 है। तो यहाँ 6 लेंगे तो ये 6 छक 36, 6 कम 6 कट गया, और ये बन गया 31 36 बराबर 56, और ये आंसर आ गया। अब लास्ट में आ रहा है 900, ठीक है। तो यहाँ ये जोड़ा बन गया ये, और ये हो गया 3 में आता है, तो 3 तिया 9 कैंसल आउट, ये 0 बनेगा। 3 3 जोड़ेंगे यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 0 लेंगे। अब 60 से 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, कैंसल आउट। तो ये हो गया 900, और 900 का वर्गमूल हो गया 30, ये आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि भाग विधि आपको समझ में आ गई होगी। ये तो छोटे छोटे सवाल थे, आप बड़े से बड़े सवालों को इसी मेथड से ऐसे ही निकालते जाएंगे, और इसके आगे चाहे जितने हुए हमेशा पीछे की तरफ से जोड़े बनाने हैं, और जोड़े को ही उतारना है। जब 2 जोड़ा एक साथ उतारा जाएगा तो उस बीच में 0 आ जाएगा। जैसे अगर हमने इसको उतारा है और इसके बाद कोई और संख्या उसको भी यहीं उतारना पड़ता, तो पहले 3 के बाद 0 लगाते, 0 के बाद फिर आगे वही प्रोसेस लगाया जाता। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता तो एक लाइक ज़रूर बनता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।